उसका प्रमोशन सीईओ ने नहीं किया या कुछ सर्विस मैटर में उसका छुट्टी था, नहीं सैंक्शन किया, काट दिया, जो भी मैंने किया, तो वो कैट में गया और कैट में जाने के बाद कैट ने कहा है वीडियो इसको दो, इसको प्रमोशन। वीडियो ने प्रमोशन देने में डिले कर दिया, 30 दिन का टाइम था, 30 दिन फेल हो गया, एंड आफ्टर फेल वो चला गया फिर कैट के पास और कहा कि हुजूर आपका ऑर्डर का तो पालन ही नहीं होता यहाँ। तो क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देगा कि वीडियो को पकड़ के लेके जेल में डाल दो। अब कितना पावर हो गई उसको, कैट को। स्टेट के केस में उसको सैट बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो दिस वे द कैट और सैट yes become a judicial authority, independent judicial authority. You will have to write accordingly that what is the procedure and what is going on, what is the ultimate। वो कहीं लिखा नहीं है, मजे की बात देखिए, लेकिन उसको एज ए कंटेम्प्ट केस ले लेता है कि आपने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, यू डिड नॉट फॉलो माई ऑर्डर, दैट्स वाई आई एम गिविंग ऑर्डर दैट you should be arrested and send the bar, behind the bar, whatever। ये कर देगा। अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन कि जस्ट सीज द ऑफिस ऑफ बीडीओ और सर्किल ऑफिसर और डीएम और सेक्रेटरी व्हाटएवर, कहेगा इनका ऑफिस सीज करो, ताला लगाओ, सील करो, he has failed to obey my order। और ऐसा हमारे एक ऑफिस में हो चुका है। हमारे बॉस थे, वो भी थोड़े बड़े तीरंदाज थे, बोलो कुछ नहीं, हटाओ यार, फेंको इसको। वो जब टाइम बीत गया तो उसने जो ऑर्डर कर दिया उसको बोलते हैं कोर्ट अटैचमेंट। अगला शब्द आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट अटैचमेंट। कोर्ट अटैचमेंट मीन्स कि टू अटैच एनी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, office of profit by the order of judiciary to seal, to seize that office and make lock and seal so that this concerned official could not perform his or her duty from his office and he should brought before me, और जो भी उसको करना करे। अब आप बैठ के कहीं और ऑफिस चलाइए, ऐसा हुआ है, ऑर्डर आ गया सीजर का। इन दैट केस जो एक्स ऑफिसर थे उनका ऑफिस को सील हुआ। जो सील कराने आया था इलाहाबाद से बोला, हजूर हम क्या करें, हमारे ऑर्डर है, हम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो मुझे सील करना पड़ेगा। इसका तरीका यह है कि आप अपना अंदर का सामान हटा लीजिए। तो हमने उसको एक तरीका बताया, वी ऑल ऑफिसर्स गेट टुगेदर एंड आई सजेस्टेड दैट, सुनो, this is not the office of Mr. GM or DRM or whatsoever, this is not the office। कह रहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा इनका ऑफिस यहाँ है, just creating one room as a office, that it is the office of district magistrate or whatsoever, this is not office। तुमको सील ही करना है ना, तो हम यहाँ एक पर्चा छाप देते हैं, ऑफिस ऑफ मिस्टर सो एंड सो, इसको सील करो, फोटो खींचो, लेके चले जाओ। यही हुआ। लेकिन उसकी ड्यूटी तो ही हैज फुलफिल्ड हिज ड्यूटी। और उसे क्या पता कि ये प्रीसा आईएएस कोचिंग है कि वो प्रीसा आईएएस कोचिंग है, किसी का ही नहीं है, वो है सामने वाला, उसको सिल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द स्मार्टली गेम प्लेड बाय मी। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं करेंगे तो जेल कर देगा, उसको पावर है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, और ऐसा केसेस कभी एक्सेप्शनली इट हैज बीन हैपेंड, बट दैट इज नॉट इन द रेगुलर फीचर, बिकॉज द मेंबर ऑफ कैट और सेट इज जनरली आईएएस और आईएएस allied पीपल एंड सम जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट लेवल ऑफ एडीजे डीजे। वो लोग भी समझते हैं आप ही कल को कैट का जज बन जाइएगा, हम भी बन जाएंगे, मतलब ऐसा होता है। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस कैट, एंड कैसे जो है काम कर रहा है उसके बारे में आई हैव taught you कि how this cat is working in nowadays and what is the authority behind this organization। clear है? and after that 6 number question,
Despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issue that make balanced and inclusive development. आ गया inclusive development फिर समझ रहे हैं ना? That has already been taught. ये कह रहा है कि what is the issues that make balanced and inclusive development elusive. इसमें एक दो डाटा आपको you'll have to put some data, जैसे हाँ यस यस वेरी गुड, वो आप डाल दीजिए और डिस्पेरिटी को शो करिए कि 10% पीपल हैविंग 90% ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड 10% रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद 90%. ये डाल दीजिए, मिसमैच दिखेगा अपने आप. इनइक्वलिटी, डिस्पैरिटी, इनइक्वलिटी, और बाकी सब कहानी है, बाकी कुछ नहीं है. नेक्स्ट. That data to be, yes, that data to be written, to be mentioned in such, yeah, बिल्कुल. There are lots of data, all the data even could not get matched, है ना, ये भी प्रॉब्लम है. 8 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं. ये तो इस पे हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा था ये, हालांकि ई गवर्नेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट इज इन माय ओपिनियन दैट इज 16. ये सब इजी क्वेश्चन है, एवरीबॉडी कैन रीड राइट, नो प्रॉब्लम. हाँ ये पढ़ो 16. Each and every year's question pertaining to 5, 4, 5, 6, 5 is average. तो वो जो है सबसे ज्यादा जरूरी है. बाकी तो आप कुछ भी लिख देंगे, सब वैसे ही लिखेगा. वेरी डिफिकल्ट एंड हाँ नहीं, वो नहीं होगा, और वही आपका डिसिसिव फैक्टर होगा. दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन यू एंड. न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग. In the context of neoliberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operation cost effective and remove many implementation blockages. This is the general type of question, but consists so many ambiguity, so many complexity. The new liberal paradigm of development, multi-level planning is good for whom and how. विकास योजना के 9 उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा. तो मल्टी लेवल प्लानिंग इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. यू विल हैव टू मेक दैट टर्मिनोलॉजी एंड यू हैव टू एलाबोरेट. तो what type of schemes or methodology or any approach is going on, you will have to focus on that. That is the new liberal. New liberal means that is the beyond the liberal. New liberal means beyond the liberal, means government is working as a bottom up approach, not as a top down approach, and despite of that the new liberal reflects to minimum. Oh no. That LPG should not write, because that has become so bogus and so worse. Everybody is talking about LPG. अरे 35 साल हो गए यार, अब उससे आगे निकलो. You should not go so back. You, in my opinion, you will have to focus after 2014. Yeah.
हाँ, न्यू मीन्स कि आपको अगर इंडिया के परस्पेक्ट में इफ यू आर थिंकिंग, इन माय ओपिनियन इट इज 2014 when the Modi government has, that's why question is asking in such a way. पहले भी लिबरल था, नाउ न्यू लिबरल, तो दैट क्रेडिट गोज टू द करंट गवर्नमेंट ना यार. पहले तो रेड टेपिज्म था, चैनलाइज था, लेकिन बट देयर आर सो मेनी हिंड्रेंस, बट द नाउ द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट. You can write such type of a statement before defining the Naudari Pratima, and you will get more marks by assuming that you are appreciating the government's steps. Maximum governance and minimum government, इसका मतलब यही है. मतलब कि you will have to remove red tapes, we will have to remove official constraints, official rule and regulation. You will have to remove all the inspectorial raj, and you will have to focus on the benefit of the private people so that the economic development could take place. You will have to work under one single umbrella system, of you will have to work on the single window system. Why? Yes. Why being an investor I should approach to 2, 3, 4, 5 departments daily? You should create under the maximum governance one window, single window, where I can get each and every facility to install my factory or whatever I want. So that is, yes. Yeah. So that is the maximum governance. Maximum governance, minimum government means such type of facility to be given to the investor, to the private people. Government does not mean to be in business. मोदी जी कहते रहते हैं ना, गवर्नमेंट इज नॉट meant फॉर डूइंग द बिजनेस. दिस इज नॉट माई बिजनेस टू बी इन बिजनेस. This all these statements to be written in neoliberal pattern. There is no business. There is no business of mine to be in business. Clear है ना? अब बात भी सही है. Why government should be in business here? Government resources, government officials, government manpower is limited, na? If I am creating some installations and putting all the resources, man, material, machine, then what do I want to get? Profit. Profit कमाना is huge tough काम. प्राइवेट को दे दीजिए, वो तो बाकी टैक्सेस तो देगा ना. हाँ. Privatize all the things. Involvement of private in this PS. Opposition parties are raising this issue. During that time, we mentioned this: no business government. Government is not doing business here. Just we are creating the products. हाँ, government is just facilitating it as a facilitator, not as a doer. So that is the role of government, yaar. You can learn from the past. At the early 20-30 years back, there was so many CPSE, Central Public Sector, all the NTC mill got closed in the West Bengal area, and maximum public sector unit is getting deficit. How government should make financial support or some type of package, bailout package? Why should government do? उसका काम ही नहीं है, सब बंद हो गए. हाँ, तो इसीलिए आपको जो है ये बताना है कि मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिव. तो ये कह रहा है कि रुकावटों को हटा देगा, चर्चा करना है. तो विल हैव टू राइट सच टाइप ऑफ सक्सेस स्टोरी ऑफ द मल्टी लेवल प्लानिंग, so that it should be correlated with the new liberal pattern. So what will be that story? That is totally a story. But it is not easy to find out that story, how that story will be connected from new liberal pattern to
यस, न्यू लिबरल है। फर्क यह है कि न्यू लिबरल मीन्स मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मीन्स कि गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू परफॉर्म टू एक्सिक्यूट दैट द ड्यूटी ऑफ investor or the duty of operation and operator and maintainer of the any installation or any public sector or any company or factory whatever। वो चाह रही है कि मुझे टैक्स मिले, आप काम करिए, आप अपना पैसे से लगाइए, नफा नुकसान आप करिए, एंड यू जस्ट गिव मी माई एक्साइज ड्यूटी टैक्स। एंड पहले नहीं थी ना, पहले कम थी, पहले जो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था इतना जितना जोरों से अब हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, जितना जोरों से एसेट मोनेटाइजेशन अब हो रहा है। पहले इट वाज द नेटल स्टेज, फोकस नहीं था, है ना। अब क्या है कि अगर घाटे में आप चल रहे हैं, गवर्नमेंट कट्टी से बेच दे रही है और वो कह रही सब बेच दो, हमने तमाम बेच डाला। हाँ, और आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये लैंड है, आइडल पड़ी है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लैंड सिंस 60-70 years ऑफ द इंडिपेंडेंस। इवन यू कुड नॉट यूज द सिंगल बिगहा, सिंगल कट्ठा ऑफ द लैंड फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, देन व्हाट इज द नीड टू होल्ड इन योर कैपेसिटी। इट इज बेटर टू ऑक्शन दिस लैंड एंड एनी अदानी अंबानी ABCD वुड परचेज एंड make it in circulation of economy. How the economy will survive of the country once you are blocking the money at your level? It is better कि 10 rupees to be spent to the chai wala, and chai wala will purchase sugar and milk from other. The money should be circulate na. Any country's survival is based on the circulation of money. अगर money आप जेब में लिए घूम रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, you are not spending, then you are creating nuisance, then you are creating नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री। पैसा है तो आप खर्च करिए ना, आप खर्च करेंगे वो किसी और को देगा, चीनी खरीदेगा, चीनी खरीदने वाला जो दुकान है वो किसी और को देगा, शुगर मिल चलेगा। बिल्कुल सही है। इफ यू आर बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग पॉजिटिव, you are making deficit, you are making lose, negative growth, losses, then how far I will be in association with you in deficit continuation? कब तक मैं चलूंगा आपके साथ? छोड़ दूंगा ना। अरे यार तुम तो डुबाए जा रहे हो यार, 2, 4, 5 साल से हो गया। Modi government taking wrong decisions, like my state plan, Visakhapatnam, it's a profit movement. Okay. Still, he wanted to give to some private industry. अब आपकी बात मैं समझ गया कि यू आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही ना। आप कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बेचो, प्रॉफिट को मत बेचो। भाई अगर आज प्रॉफिट में बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप बेच के दिखाइए कितने खरीदार मिलते हैं। पहले तो परचेजर विल बी रिड्यूस इन द क्वांटिटी। व्हाई एनीबॉडी, व्हाई यू विल कम बिफोर मी दैट आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज योर शुगर इंडस्ट्री वंस इट हैज ऑलरेडी बीन इन डेफिसिट सिंस लॉन्ग। तो मैं क्यों पैसा फंसाऊंगा भैया, प्राइवेट आदमी। और गवर्नमेंट जो आज की डेट में पॉजिटिव है, फेवरेबल है, प्रॉफिट मोटिव है, उसको खरीदने के लिए अच्छे दाम पे कोई भी मिल जाएगा। अगर आज मैं उसको नहीं बेचता हूं, सपोज इन दैट सिचुएशन द एक्स कंपनी which is in profit today, certainly it will get down and it will become in deficit। मैं बता रहा हूं, सैकड़ों एग्जाम्पल है। BHEL before 5-6 years the share rate of BHEL was 3000. In 1994 it was 60 rupees. Do you know what is the rate nowadays? 30 rupees। अगर हम बेच दिए होते तब जब वो 3000 रुपए का शेयर था तो वैल्यू मिलती 100 रुपया। आज उसको 2 रुपए में खरीदार नहीं मिल रहा। इज इट एप्रोप्रिएट टू वेट टिल दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट इन स्टक, फाइनेंशियली स्टक, तब आप बेचेंगे तो फायदा क्या होगा? वो बेटर इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल करके मोदी जी अपने घर तो ले जा नहीं रहे हैं। मैंने पहले ही बोला
कि आपका भविष्य और भाग्य कहां डिपेंड करता है? सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी चाहिए ना, अपना सपना हनी है, मनी मनी। एवरीबडी वांट्स मनी एंड विदाउट मनी नो सर्वाइवल विल बी टेकन प्लेस। और मनी अगर आप एक जगह रोक देंगे, इफ यू स्टॉप द मनी at one level and you not get circulated in the society, then again the problem will arise, no development. और दूसरी चीज आपको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी मीन्स टू मेक सेफ क्या बोलते हैं, बचत, सेविंग। व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट टू मेक सेविंग लाइक आवर यू एंड मी? ओकरे कौन बच्चा है कि बाद में उसके लिए सेविंग करेगा? आप बात समझ रहे हैं ना? आप इंश्योरेंस कराते हैं, आप आरडी खोलते हैं, एफडी खोलते हैं, क्यों? आपको लगता है कि कल को बाल बच्चे होंगे, उनके लिए खर्चा चाहिए, बिटिया की शादी करनी है, तो यू मेक सेविंग एंड मेक इट कंटिन्यूअस सेविंग फॉर 10-20 ईयर व्हाट एवर। बट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सच टाइप ऑफ लाइबिलिटी ना। उसको थोड़े ना अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके पास तो जितना मनी होगा सब सर्कुलेशन में लगा देगा। सर्कुलेशन में आफ्टर मेकिंग सर्कुलेशन ऑफ दैट मनी ही और सी विल गेट बेनिफिट्स। Suppose he or she does not get benefit, suppose zero. Despite of that, government gets so many benefits from that circulation of money by creating jobs. आप समझ रहे हैं ना? By creating jobs. भले ये फैक्ट्री उसको कुछ नहीं दे रही है, प्राइवेट हो चुकी है, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दी है, इनसे इनकम टैक्स मिलेगा, कितने लोगों का घर परिवार पल रहा है, कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। व्हाट इज द मोटिव, फाइनेंशियल इकोनॉमिक मोटिव ऑफ गवर्नमेंट? ओनली मोटिव इज दैट कि एवरीबडी शुड फील प्रॉस्पर, नोबडी शुड फील हंगर, नोबडी शुड फील हिडन हंगर, नोबडी शुड गेट डैमेज देयर पर्सनालिटी और देयर एक्टिविटीज। Ultimate goal of government is this ना कि my country will grow. तो how the country will grow? हवा में? Person will grow ना? Ultimately 135 crore जनता will grow, then country will grow. A state will grow, मोहल्ला will grow, मोझा मठिया will grow, then a state will grow, then country will grow. मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इन सब क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। मजाक नहीं कर रहा हूं। That set of mind, whatever you have possessed, that is the previous mindset of the government system. That was the liberal pattern. That is a new liberal pattern. You can argue me and you can make me convinced, then I will convince with you. आप देखिए ना, कितने सरकारी कंपनियां जो 250-300 थी, सब धीरे धीरे घाटे में चली जा रही है। एनटीसी का हमने बात बताया, बीएचएल को देख लीजिए, बीएसएनएल को देख, 250 थी यार, आज के डेट में 20-25-50 बची होंगी जो प्रॉफिट में है। अब सपोज जो बीएचएल को तब बेच दिया होता तो मिलता 100 रुपए, आज 3 रुपए में खरीदार नहीं है। एयर इंडिया को उस समय बेचा होता तो ज्यादा पैसे में बिक रही होती ना, और पैसा सरकार लेके क्या करेगी? आप खुद सोचिए ना, सरकार विल सर्कुलेट दैट मनी। इफ सरकार डज नॉट हैव मनी, देन हाउ द ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल सर्वाइव? यानी कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देना, ये भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना कि देयर इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मैं बता रहा हूं कैसे। सपोज आपको यहां से मोतिहारी जाने में कितना टिकट लगता है? स्लीपर क्लास का बताइए, 550। जब मोतिहारी आप उतरते हैं, आफ्टर गेटिंग डाउन इन मोतिहारी, एंड इफ यू आर गोइंग टू योर होम विच इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस, हाउ मच चार्जेस द रोड वाला? अब जोड़िए, आपको मोर देन 1000 किलोमीटर इज 550 रुपीज, मीन्स 0.5 रुपीज, 50 पैसा पर किलोमीटर, यही हुआ ना। और 20 किलोमीटर चार्जेस 120, 6 रुपया। और गवर्नमेंट इज फेसिंग -35% ऑफ लॉस। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन रेलवे सिस्टम, अगर रेलवे में मालगाड़ी हटा दिया जाए
तो दिवालिया होने में 1 दिन लगेगा, बैंकरप्ट होने में 1 डे, नॉट मोर देन दैट। 1 डे भी नहीं, 1 मिनट चाहिए, बिकॉज राइट नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ कोचिंग ट्रेन, दैट इज द पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, वी आर मेकिंग डेफिसिट पर डे, पर आवर, व्हाट एवर पीरियड ही एज्यूमिंग, दैट इज द -35%। अब आप सोचिए, और गवर्नमेंट जब बढ़ाती है फेयर तो लोग चिल्लाने लगते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी आप बताइए। और आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगा कि फेयर बढ़ाना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेंबर सेक्रेटरी, जो IITS होता है। ही इज फाइनली empowered टू इनहेंस द फेयर, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है ना। अगर वो कोई दमदार टाइप का मेंबर हो ट्रैफिक का, तो वो कहेगा बढ़ा दो, भले उसको कल सस्पेंड कर दे गवर्नमेंट। तो अब आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट जब बढ़ाती है तो लोग चिल्लाते हैं, तो प्राइवेट को दे देंगे तब तो नहीं चिल्लाएगा ना। नहीं, हाई फेयर नहीं होगा, उसमें जो रैशनैलिटी रहती है कि विल नॉट गो बियॉन्ड, वहां पे भी एक टेरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है, ऐसा नहीं है। उसी की बात हो रही है कि वी शुड मेक ए, हाँ दैट इज प्राइवेट। हाँ, डू यू नो द अर्निंग फ्रॉम दैट ट्रेन टू द रेलवे? डायनेमिक प्राइसिंग, यस, बिल्कुल, विच इज गुड फॉर द इंडिविजुअल। So why poor class people will go into that Tejas? Passenger carrying train is running and it does not make difference from going from Motihari to Betia or Delhi. It does not make difference whether he is reaching in 2 days or 5 days, because he has no work, no time value, nothing. He will just roaming around like sadhu. उसे क्या फर्क पड़ता है? वो चाहे 4 दिन में दिल्ली आए मोतिहारी से, चाहे 24 घंटे। बताइए, अब सोचिए। और आपने बोला ना कि लोअर लेवल, तो भाई इस टाइप का लाभ वो मतलब आम नागरिक को पहुंचे, ये नहीं, आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वल ट्रीटमेंट टू बी इक्वल पीपुल, unequal treatment for inequal people. If you are not equal to me, if you are not IAS officer like me, then why are you expecting same treatment whichever whichever I am taking? You cannot claim ना। बिहार में जाने के बाद फॉरेन नर्स को who is on the government duty, liquor is allowed, and along with that foreign delegations, if suppose I have a BDO of Motihari and I am DM of Motihari, I am associating and I will take drinks, then you cannot say ना कि DM साहब दारू पी रहे हैं, मुझको मिल नहीं रहा है। अरे because he is DM यार, you are not DM, then how can you compare your status along with that status which is unequal between you and him? Are you getting my point? तो आर्टिकल 14 says कि that, हाँ भाई, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, बकरी चराने वाले का तुलना बकरी चराने वाले से होगा और नौकरी करने वाले की तुलना नौकरी वाले से होगा। अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ है। आप कहेंगे सब धन 22.5 पसेरी कि ही इज टेकिंग लिकर इन द डेलीगेशन अलॉन्ग विद द डेलीगेशन ऑफ फॉरेनर्स एंड आई एम नॉट टेकिंग दिस, ये मेरे प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये तो फालतू बात है ना। तो अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, और ये सब चीजें आप लोग दिमाग में, यू विल हैव क्लैरिफाई इन योर माइंड कि व्हाई दिस एसेट मोनेटाइजेशन along with the disinvestment is required for the country, because country does not want to save the money for his kids, जैसे आपको करना है सर। हाँ, ही गवर्नमेंट मीन्स he or she has to do the job of circulation of money, investing that money so that the jobs creation, assets creation, organization creation to be taken place and the people will get job and make happy
दिस इज द प्राइम मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आप इस चीज को अपने घर से देखिए ना, फादर है आपका, तो अल्टीमेट क्या चाहता है वो कि एवरी चाइल्ड ऑफ माय फैमिली शुड फील हैप्पी, एवरी चाइल्ड शुड गेट बेटर एजुकेशन, यही चाहता है ना। इसके लिए वो कर्जा भी लेकर के आपको पढ़ाता लिखाता है, ऐसा होता है। तो सच टाइप ऑफ सिमिलरिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप इन सब चीजों को समझने के लिए अपने घर के एग्जाम्पल को पकड़िए और उस एग्जाम्पल से बहुत आसान हो जाता है। दैट इज बिकम मोर इजियर टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट जस्ट पुटिंग योर होम एज ए कंट्री। योर फादर इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑफ द फैमिली, फैमिली इज लाइक ए कंट्री। Just apply all these phenomena of economic activities and you will get the best answer. There is nothing hidden in the textbook or any course material of any coaching institute what to be done for economic prosperity or human development and this and that. Nothing is required to be read. Yes. तो वही है अल्टीमेट फादर क्या चाहता है भैया, सबका हो, सब बच्चे हमारे पढ़े लिखे कलेक्टर बने, यही चाहता है ना। वो तो चाहता नहीं होगा कि ये रजुआ बने और रानी ना बने, ऐसा तो नहीं चाहेगा ना वो। सेम थ्योरी अप्लाई ऑन द फैमिली, द सिमिलरिटी जस्ट you enlarge the context of country, nothing more than that. And if you are stuck in the examinations to solve the question, just relate with this concept to your family, to your mohalla, to your own personality, to your education, and just correlate and synchronize that statement with that, you will find the best answer. You will find the best answer. So प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कौन करता है टे? ये जनता अब आप बुरा मत मानिएगा, बीइंग ए जनता आप कितनी अभी तक सोच रही थी? योर ओपिनियन वाज बीइंग आईएएस एस्पिरेंट, यू आर नॉट thinking on the right path to solve the question, because prejudice, pre-notions, everything whichever was intruded in your mind, that was working. But the need is that you should just sweep your mind, just change your mind by taking the new concept and new cognizance in the favorable and positive manner. अब आपका पुराना सोच, your old thinking methodology gone, और यू विल नॉट फोकस ऑन द एलपीजी। एलपीजी के जमाने में हम पैदा हुए थे और हम लोग एग्जाम लिखा करते थे 90 के दशक में, तो एलपीजी पढ़ना जरूरी था। नाउ डज व्हाट इज द यूज? फालतू चीज है, इसीलिए बोला है न्यू वर्ड जो डाला है, दैट इज द रीजन। यस, हाँ, न्यू मीन्स न्यू, बस, नथिंग। और बाकी तो वो उदारवादी लिबरलाइजेशन तो था ही, वो टर्म तो है न्यू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो सब तो पहले वाला ही है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई, बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है आपने। दिस इज द स्मार्ट वे गवर्नमेंट ट्राइंग टू मेक आउटसोर्स ऑफ दैट रेलवे सिस्टम। तेजस से पर ईयर गवर्नमेंट को 13-14 करोड़ बेनिफिट मिल रहा है पर एनम फॉर वन ट्रेन। यस, हाँ, that is run between the Lucknow and, no, that is not privatized. हाँ, ये प्योर प्राइवेट तेजस तो प्राइवेट का IRCTC चला रहा है वो तो, लेकिन IRCTC is earning 12 करोड़ rupees per annum, and if it will run by the government, then government will make money minus. बिल्कुल बिल्कुल। लोग टिकट नहीं कटाते हैं, वो भी तो दिक्कत है। एक दिन चले जाते हाँ, वो भी सब है, बिल्कुल सही। हैं, कम शेयर के कारण लॉस में, सब या तो टिकट ही नहीं कटाते। हाँ, वो भी एक रीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई रेलवे शुड बी प्राइवेटाइज और नॉट, क्वेश्चन इज दैट।
चढ़ ही नहीं पाएंगे। 280 पे कोई वही गरीब आदमी अपनी बकरी लेके ट्रेन में फ्री में चलता है, और जब वही गरीब आदमी बकरी लेके ऑटो वाले के पास आता है चांदमारी चौक पे, तो बकरिया का भी पैसा ले लेता है, तब उसके पास पेइंग कैपेसिटी कहां से आ जाती है? यू थिंक फ्रॉम वेयर दैट मनी गेटिंग बाय दैट बकरी वाला? ये सब 120 रुपए दे रहे हैं हाँ, और यहाँ से जाने के 1 रुपए भी नहीं देगा, नहीं वो देगा। टिकट चुका है। मुजफ्फरपुर से जितनी ट्रेनें चलती है वो जितनी जनरल है उसमें रेयर आपको मिलेंगे जो टिकट। वही मैं कह रहा हूं ना कि दैट्स वाई आई एम नॉट सपोज टू कंट्रोल द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इट इज बेटर नॉट टू बी इन बिजनेस ऑफ माई बिजनेस। इट इज बेटर नॉट टू बी इन बिजनेस, क्योंकि जब भी आप तंग करेंगे तो कंफ्लिक्ट होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, झगड़े होंगे, ट्रेन ठुको आंदोलन होता है, यही सब होता है। तो जब तक अगेन द प्रॉब्लम रिजाइड्स इन योर माइंड and it will be get rectified just only by the ideological changes. No hard rule, no hard act can change your behavior unless until you are not ready to get change in your mindset, in your ideology. सीधी सी बात। कोई जो है नियम जो है कोई माई बाप ठीक नहीं कर सकता अगर आप खुद चेंज होने के लिए तैयार नहीं है ना। तो चेंज इज द नेचर स्पिरिट। दूसरा क्या है? तो आप न्यू लिबरल पैराडाइम जो है इस पे लिखिएगा, मनरेगा को कोट करिए, मनरेगा सक्सेस स्टोरी, दैट इज गुड एग्जांपल फॉर दिस। किस नंबर पे था? 16 अच्छा 16 पे है। अच्छा हाँ, so that is the good example. Second, you can write bottom up approach. लिख लो, ये बड़ी मेहनत करके तैयार किया हूं और ये सब क्वेश्चन आएगा आपको मिलजुल के। थर्ड विल बी प्रोसेस रिफॉर्म्स। अगला है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी और दूसरा है ये कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सब और भी आप अपने तरफ से बना सकते हो, सोशल ऑडिटिंग, ये सब चीजें भी डाल सकते हो। अभी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 17वां। द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर हैज बीन एन इनहेरेंट has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. Very good. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. In the light of a statement above, examine India's development process. अब देखिए आपके क्वेश्चन जो डिस्कस कर रही थी वो आ चुका। वही आंसर है इसका, वो उस आंसर पे ये क्वेश्चन है। देखिए, द नीड फॉर कोऑपरेशन अमॉन्ग वेरियस सर्विस सेक्टर। अब यहाँ सर्विस सेक्टर का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला, वो नहीं है ये, उसको भी सर्विस सेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का भाव समझिए, द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन टू बी टेकन इनटू द राइट स्पिरिट। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The abstract noun, you will have to treat that sentence in a
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉट नाउन, हाँ एब्स्ट्रैक्ट मैनर। तो दिस इज नॉट टर्सरी, थर्ड सेक्टर नहीं है ये। सर्विस सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर, एनी प्राइमरी सेक्टर कैन ऑल्सो बी ए सर्विस सेक्टर। The need for cooperation among various service sector has been an inherent component of development discourse. Inherent कह रहा है, देखिए तो कौन कौन से वेरियस, उसके बाद कह रहा है पार्टनरशिप bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit in the light of statements above examined. अब देखिए इसमें ये सारी बातें हैं कि इसमें जो पार्टनरिंग की बात कर रहा है that will be the PPP. Partnering means PPP, public private partnership, not government to government partner. Partner वो नहीं हो सकता, government is a single unit. So many people get confused. They will treat it as Ministry of X and Ministry of Y is partnership. जैसे गति शक्ति योजना में क्या समझेगा वो? He will feel that the coordinating ministry is Ministry of Commerce and railway, highway, water, air is the associated partners. No, that is not partner. Partnering means प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसी एक दूसरे के साथ अगर हाथ मिलाती है तो दैट डज नॉट मीन दैट दे आर पार्टनर इन लीगल टर्म, वैसे पार्टनर हैं तो लीगल टर्म में नहीं है। तो ये कह रहा है द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सेक्टर्स हैज बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप ब्रिजेज द गैप अमंग द सेक्टर्स। अब सेक्टर्स का मतलब कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि दूसरे सेक्टर्स में जैसे कि पीपीपी में आ जाइए तो प्राइवेट के साथ कुछ और है, प्राइवेट एजेंसी द कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म विद द प्राइवेट सेक्टर इज डिफरेंट एंड क्वेसी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं इनके साथ अलग है। तो ये सारी चीजों को कह रहा है कि कैसे जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ये जो है डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। सेक्टर मीन्स दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट अंडर नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, दैट इज द सेक्टर। यू कैन एलाबोरेट दिस टर्म इन द वाइडर स्पेक्ट्रम, सोशल सेक्टर, दैट इज इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर। So all these will be cooperative. You cannot keep any segment of sectors aloof. Otherwise, he or she will be neglected and not come into the inclusive growth pattern. So that is the sectors. तो उन sectors में क्या हो रहा है? Cooperation है, बिल्कुल सही बात है, और partnership जो है इसको गैप को fill कर रहा है. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. तो इन सबको आपको वो करके इसका जवाब बनाना पड़ेगा। तो दैट विल बिकम पीपीपी, सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स, टीम स्पिरिट, सिंगल विंडो सिस्टम, है ना। उसके बाद एसेट्स मोनेटाइजेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तभी तो पार्टनरिंग बनेंगे ना। हम बेच रहे हैं अपनी चीज, यू टेक इट एंड ऑपरेट एंड मेंटेन इट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो को आप जो डिस्कशन हुआ था पीछे, वही सब बातें आपको इसमें लिखनी है। दैट इज जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यू विल हैव टू कोरिलेट ऑल द नोट्स, ऑल द पॉइंट्स, सो दैट इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब जैसे आपको सपोज जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आप अभी क्या करते हैं? मुखिया के पास जाते हैं, उसके बाद आप इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, फिर मालगुजारी वाले के पास जाते हैं ना, फिर राजस्व रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, फिर जमा करते हैं सर्किल ऑफिसर। यही करते हैं ना भाई, प्रोसीजर तो यही है ना। तो इतनी जगह ना जा करके सरकार को चाहिए कि एक जगह एक ऑफिस खोल दे और कहे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो एप्लीकेशन यहाँ दे दो, बाकी सब काम सरकार कर लेगी। तो अभी जो मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही थी वो यही है, सिंगल विंडो सिस्टम। मोदी जी चाहेंगे ना कि भाई जनता शुड फील हैप्पी, जनता शुड नॉट गेट एक्सप्लॉइटेड कि जस्ट टू टेक द वन कास्ट सर्टिफिकेट आई विल हैव टू रोम अराउंड द ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट
and roam around many days and spoil many days for getting one caste certificate. So that is a single window system. Just you apply online and you will get all the verifications by the authority like passport office. There is no need to go. That is single window system. Just put your applications and fill the details. The passport office will make your work it was the earlier, and you will be called for interview and get it. That is single window system. ठीक है, इसमें 16 हो गया. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है. हाँ जरा बोलिए, उससे बड़ा बढ़िया है. ये मेरा हो भी गया 2019 से फिनिश. तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके आप रिसा IAS ऐप डाउनलोड कर लें और फिर नेक्स्ट क्लास हम वहाँ मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.